हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ्स सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। राइट, इसके पहले पॉलिनोमियल आप पढ़ चुके हो नाइन्थ क्लास में। ठीक है, अब नाइन्थ में जो पढ़ा है उससे थोड़ा सा लेवल इसका उठा है। ठीक है ना, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। गॉट इट? चलो, पॉलिनोमियल्स का मीन्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स इट मीन्स क्या? बहुत सारी टर्म्स। ठीक है ना, क्या होती है? बहुत सारी टर्म्स। ठीक है, लेट्स सपोज पॉलिनोमियल को समझने के पहले सबसे पहले आप लोग ये देखो कि कांस्टेंट और वेरिएबल, क्या कांस्टेंट और वेरिएबल्स, ठीक है, इन दोनों चीजों का ही कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है हमारा। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसी टर्म जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे आपके सारे काउंटेबल नंबर्स, गॉट इट? वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। बट हम वेरिएबल की अगर बात करते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू सपोज करो कि x इज इक्वल टू 2 आया, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है ना, बट यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो आपका क्या होगा? हमेशा 2 ही रहेगा, 3 ही रहेगा। तो इस टाइप की जो जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? वेरी होती रहती है। क्या होती रहती है? वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। तो जैसे a b c d x y z, जैसे we can p q r, got it? These are the variables because of their values are varying according to the question, got it? But constant do not change their values, got it? चलो, अब ये कांस्टेंट वेरिएबल और आप लोगों ने और क्या सीखा था कि जो मैथमेटिकल टर्म्स होती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमारे होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस? जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये हमारे क्या होते हैं? 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है ना, बस इन्हीं ऑपरेशंस की हेल्प से कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। गॉट इट? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया, सपोज करो मैंने कांस्टेंट क्या हो गया मेरा? 4। गॉट इट? एक मल्टीप्लाई के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक वेरिएबल लिया x, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। गॉट इट? लेट्स से 2x + 3, ठीक है ना, प्लस के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन है आपका प्लस, इसके साथ हमने क्या किया? इसको लिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। गॉट इट? इट मींस वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स इट मींस क्या? इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है। टर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोअर क्लास में। क्या होती है टर्म्स? जैसे ये वाला पॉलिनोमियल लिया, तो इस पॉलिनोमियल में हमारी ओनली 1 टर्म है, इस पॉलिनोमियल में हमारी 2 टर्म्स है। ऐसे ही टर्म्स क्या होती है? बढ़ती जाती है। गॉट इट? अब टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स को बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। ठीक है, बट हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात करेंगे। गॉट इट? चलो, अब नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि डिग्री क्या होती है। ठीक है ना, क्या? डिग्री। तो डिग्री की बात करें कि डिग्री क्या होती है? Got it? Degree of the given polynomial, degree of the polynomials, what is the degree? ठीक है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर, आप लोगों को क्या याद रखना है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, ये वाली टर्म याद रखना, ठीक है ना, किसकी पावर होनी चाहिए? हाईएस्ट वेरिएबल की पावर होनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। गॉट इट? लेट्स सपोज आई हैव अ पॉलिनोमियल 4x² + 2। गॉट इट? आई हैव पॉलिनोमियल 4x² + 2, ठीक है ना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? हाईएस्ट पावर देखो इसकी वेरिएबल की, ठीक है ना, ओनली वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई सर? 2, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा? इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। Got it? Let's take one more example. Suppose you have a polynomial 3x. What is the degree of this polynomial?
we can say that the degree of this polynomial is equal to 1 because of the power of variable is only 1. गॉट इट? तो डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई. तो यहां पर डिग्री को कैसे डिफाइन किया जाता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री. गॉट इट? ठीक है ना. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल 6x³ plus 4x² plus 2x plus 1. This is also polynomial. What is the degree of this polynomial? You will see the power of polynomial. You will see the power of variables only to find out the degree of this polynomial. What is the degree of this polynomial? Look at the powers of variable only, not the constant. ठीक है ना. 3, 2 and 1. Here is power is not written, but it is 1. Got it? So what is the degree of this polynomial? Degree of this polynomial is equal to 3. Is equal to the 3. Got it? Because highest power of variable in this polynomial is 3. That's why I can say that degree 3 of this polynomial. Got it? चलो, this is the degree. ठीक है. अब देखो डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स को बहुत सारे क्या कुछ काइंड्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है. अब जो आपके सिलेबस में है उनको आज में डिस्कस करेंगे. जैसे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज यू हैव अ पॉलिनोमियल 4x plus 2. व्हाट इट? 4x plus 2. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 4x² plus 2x plus 1. ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 4x³ plus 3x plus 3x² plus 2x plus 1. ठीक है ना. we have 3 example here. got it? Look at the degree of these 3 examples. ठीक है ना. तो you will say that the degree of polynomial first is 1. What is the degree of this polynomial? 1. Because the highest power of variable is 1 only. Got it? तो डिग्री क्या होगी सर? 1 हो गई. Got it? नेक्स्ट पॉलिनोमियल. नेक्स्ट 4x² 2x plus 1. What is the degree of this polynomial? You will say that sir, degree of this polynomial is 2 because of highest power of variable is 2. ठीक है ना. इसकी पावर 1 है. यहाँ पर हमारी कितनी पावर है? 2 है. तो I can say that the degree of this polynomial is 2 only. Got it? चलो. नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखो. नेक्स्ट पॉलिनोमियल 4x³ 3x² 2x plus 1. This is a polynomial. What is the degree of this polynomial? You will say that degree of this polynomial is 3. Why 3? Because the highest power of variable is 3. Got it? So we have find out the degrees of all the polynomials. Got it? On depend on the degree of the polynomials, they are divided into mainly 3 categories. These are, first one is the polynomial which has degree 1. The polynomial which has degree 1. एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल. गॉट इट? क्या होगी लीनियर पॉलिनोमियल? Linear polynomial has degree always time 1. Got it? The degree of polynomial is 1. That's why we can say that it is a linear polynomial. Got it? Next question. Next example देखो. The polynomial which has degree 2. एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2 होती है. उसी को हम क्या बोलेंगे? Quadratic polynomial. क्या बोलेंगे? Quadratic polynomial. We can say that this is the quadratic polynomial because of degree 2. Got it? All the students, I guess you all understand better. ठीक है ना. समझ में आ गया डिग्री 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ठीक है ना. The polynomial which has degree 3. ठीक है ना. We can say that this polynomial is called the cubic polynomial. What? Cubic polynomial. Cubic polynomial.
Got it? What is cubic polynomial? The polynomial which has degree 3. एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, उसी को हम cubic polynomial बोलेंगे. एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 2 होती है, उसी को हम quadratic polynomial बोलेंगे. एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 1 होती है, उसी को हम linear polynomial बोलेंगे. Got it? All the students understand? चलो सर, अब यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल्स तो देख लिए, लेकिन इन पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं? जनरल फॉर्म होते हैं. जनरल फॉर्म, ठीक है ना? जैसे कि जनरल फॉर्म, अगर मैं इसके जनरल फॉर्म की अगर बात करता हूं तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो होता है सर, वो होता है ax plus b. गॉट इट? क्या होता है? ax plus b. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल, वेयर अब यहां पर आपका एक कंडीशन अप्लाई होगी. क्या कंडीशन अप्लाई होगी? यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है? अगर यहां पर देखो a अगर 0 हो जाएगा, सपोज करो ये 0 हो गया, तो अगर यहां से मैं इसको हटा दूंगा तो 0 हो गया, बचा क्या? सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बची हमारी. ठीक है ना? कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट हो गया तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल की वो जो डेफिनेशन है वो फुलफिल ही नहीं कर रहा. क्या डेफिनेशन होती है? डिग्री 1 होना चाहिए, तो यहां से तो वेरिएबल हट ही जाएगा हमारे पास. ठीक है ना? तो इसलिए क्या होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू 0. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसका जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी इसकी डिग्री कितनी होना चाहिए? क्वाड्रेटिक की 2. ठीक है ना? ax² प्लस bx प्लस c. ठीक है ना? और यहां भी वही कंडीशन है कि जो आपकी डिग्री देने वाली टर्म है, उसमें जो कोफिशिएंट है x² का, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? अदरवाइज देखो ना यहाँ पर कि a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर 0 होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो डिग्री तो इसकी 1 हो जाएगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा ना. इसलिए क्या नहीं होना चाहिए? a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है ना? नेक्स्ट देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² plus cx plus d. Here is also this condition where a is not equal to 0. This is also condition is followed in this polynomial also. Got it? Because of we want a degree 3 in cubic polynomial, that's why we can say that a should not be 0 in this polynomial. Got it? चलो ये आपके कुछ बेसिक चीजें थी. ठीक है ना? अब यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स को किस टाइप से हम डिफाइन करेंगे कि डिग्री को देख करके हम बता सकेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है. हाँ, वन मोर, एक और पॉलिनोमियल होता है. एक पॉलिनोमियल जैसे कि हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल और होता है जिसको क्या बोला जाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है. ठीक है? तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इट मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो. कितनी हो? 0. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो? 0. जैसे कि 2. ठीक है ना? दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब वेरिएबल की डिग्री क्या होनी चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स की ही बात हो रही है. ठीक है ना? तो यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री कितनी होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो एग्जांपल क्या हो गया इसका? 2. तो सर यहाँ पर वेरिएबल तो है ही नहीं है बेटा. ठीक है ना? क्या है वेरिएबल? कि x की पावर 0. ठीक है ना? क्या होगी? x की पावर 0. तो वी कैन राइट इट व्हाट इज द जिसकी भी पावर 0 होती है, किसी की भी पावर 0 होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? 1 बोलते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 2. ठीक है ना? तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. गॉट इट? चलो मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना? और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? वी विल सी दैट. देखो कोई भी पॉलिनोमियल है, देखो पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले तो ये करो कि उसको डिफाइन कैसे किया जाता है. p पॉलिनोमियल ऑफ x. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पॉलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं उसमें सारी जो टर्म्स हैं वो x की है. गॉट इट? सारी टर्म्स किसकी है? x की है. ठीक है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पॉलिनोमियल लिया किसका? x का. तो उसमें जितने भी जो वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं
वो सारे वेरिएबल आपके एक्स आएंगे। गॉट इट? जैसे एक्स का एक 4x² + 3x + 2, ठीक है ना, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x बिकॉज ऑफ इन दिस पॉलिनोमियल ऑल द वेरिएबल्स ओनली x, जितने भी x हैं, जितने भी वेरिएबल हैं वो सभी क्या है x। इसका मीनिंग ये होता है। गॉट इट? अगर मैं आपसे पॉलिनोमियल y की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि पॉलिनोमियल ऑफ y इट मींस एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सारे वेरिएबल कौन से हैं, सारे वेरिएबल किसके हैं, y के हैं, ठीक है ना। जैसे कि 5y + 2, गॉट इट? दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ y, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल एट x = k, गॉट इट? चलो और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो यहां पर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x 4x + 3, गॉट इट? 4x + 3। अब यहां पर अगर मैं देखूंगा कि इस पॉलिनोमियल की x = 1 पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आ रही है, इस पॉलिनोमियल को मैं नाम देता हूं px, गॉट इट? तो यही क्या हो जाएगी इसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि 4x + 3, ठीक है ना, x = 1 पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 1, वी विल फाइंड दैट, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस पॉलिनोमियल, x = 1, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 4 * 1 + 3, गॉट इट? 4 × 1 = 4 + 3 = 7। तो वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वेरिएबल का उसकी वैल्यू होना चाहिए, यानी कि पहले वैल्यू निकालने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू उस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दिया होना चाहिए कि आप लोगों को किस पर निकालना है वेरिएबल की वैल्यू। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल की वैल्यू होना चाहिए, गॉट इट? तो जैसे कि इसमें दिया हुआ था कि x = 1 पर निकालो, तो ये हो गई इसकी वैल्यू, गॉट इट? तो ऐसे ही ये क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है। तो यहां पर वैल्यूज अगर x = k ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, pk, यानी कि x = k, तो 4k + 3, ठीक है ना, यानी कि k पर हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली तो 4k + 3 हो गया, गॉट इट? तो वैल्यू कुछ नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, अब इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लेट्स टेक सेम एग्जांपल, जैसे कि पॉलिनोमियल वी हैव अ पॉलिनोमियल px = 4x + 3, गॉट इट? दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, गॉट इट? ठीक है ना। व्हाई दिस लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज़ ऑफ डिग्री इज 1 इन दिस पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, गॉट इट? चलो जीरोस की बात कर रहे हैं, तो जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो की डेफिनेशन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है कि x की एक ऐसी वैल्यू जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, गॉट इट? यानी कि इस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, गॉट इट? तो सपोज करो अब आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो आपको पहले इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, जीरो के इक्वल करना होगा। इट मींस मुझे जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल करना होगा, ठीक है? तो px की वैल्यू कितनी है, 4x + 3 = 0। इट मींस 4x = -3 and x = -3/4, अंडरस्टैंड? चलो अब x = -3/4, I can say that कि x = -3/4, दिस इज द वैल्यू, ये वो वाली वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो बना देगी। चेक करो, ठीक है ना, क्या कर देगी, इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगी, ठीक है? लेट्स चेक इस पॉलिनोमियल जीरो होता है कि नहीं होता है। x + 3 4, x की प्लेस पर क्या रखूंगा, -3/4 + 3, 4 से 4 क्रॉस, -3 + 0, गॉट इट? तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि
उस वेरिएबल की वो वाली वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। और कैसे हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं? पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल राइट करके। गॉट इट? चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज यू हैव अ 4x square plus 2, ठीक है। What is the zero of this polynomial? This is a quadratic polynomial, we can say that, ठीक है ना। This is a quadratic polynomial. Why quadratic polynomial? Because of degree 2. इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये quadratic polynomial है, ठीक है। अब इसका जीरो मुझे निकालना है, तो मैं कैसे इसका जीरो निकालूंगा? जीरो इस पॉलिनोमियल के इक्वल क्या करूंगा? जीरो पुट करूंगा। इस पॉलिनोमियल के इक्वल क्या करूंगा? जीरो पुट करूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं जीरो पुट कर देता हूं, यहां से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से x की वैल्यू कुछ फाइंड आउट होगी, वही x की वैल्यू क्या होगी? इस पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। गॉट इट? तो आपको सिंपल वे में क्या याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल at which polynomial gives 0. Got it? आ गया समझ में? चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे अब हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। इसके पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इट मींस व्हाट, कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट which the polynomial becomes 0. Got it? इसका मतलब कि एक x की या वेरिएबल्स की, जो भी पॉलिनोमियल के अंदर आपका वेरिएबल है, उसकी एक ऐसी वैल्यू जिस पर गिवन पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। Got it? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि जियोमेट्रिक से हम लोग देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिकल मीनिंग। गॉट इट? चलो लेट्स टेक एक एग्जांपल लेते हैं। एक पॉलिनोमियल हम लोगों ने लिया px is equal to x plus 2. गॉट इट? px is equal to x plus 2. दिस इज ए पॉलिनोमियल। सपोज एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं px is equal to x plus 2. गॉट इट? चलो अब जियोमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे। तो सपोज वी हैव अ ग्राफ, हमारे पास एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ये बनाना, ठीक है। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। हियर -1 -2 -3 एंड -4, एंड हियर 1 2 3 4 5. गॉट इट? चलो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोला जाता है? इस एक्सिस को सर एक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखो कि हम लोग क्या करेंगे, इस x एक्सिस पर वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। किसकी वैल्यू लेंगे? वेरिएबल की वैल्यू लेंगे। वेरिएबल मींस x की वैल्यू लेंगे। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। देखो इस x एक्सिस पर क्या करेंगे, इस x एक्सिस पर we will take the value of the variable. Got it? और y एक्सिस पर हम इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू लेंगे, यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px जो है वो हम कहां पर लेंगे? y एक्सिस पर लेंगे। y एक्सिस पर क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ px, ठीक है ना। x एक्सिस पर हम x की वैल्यू लेंगे और y एक्सिस पर हम लोग क्या लेंगे? px लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? px। तो px हम लोग कहां लेंगे? y एक्सिस पर हम लोग px लेंगे। गॉट इट? एंड यहां पर हम x की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो क्या अगर मैं y एक्सिस पर px ले रहा हूं, तो यहां पर मैं इसको ऐसा राइट कर सकता हूं y = x + 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने y एक्सिस पर क्या लिया है? px लिया है। दैट्स व्हाई आई कैन राइट एट द प्लेस ऑफ px y. गॉट इट? चलो y = x + 2 यहां पर ये होगा, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, यहां पर टू वेरिएबल होगा x एंड y, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? देखो
वैल्यू कैसे फाइंड किए, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं x और y की, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या होगा 2, गॉट इट। व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। और जब x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, यानी कि x की प्लेस पर जब मैं -2 पुट करूंगा तो -2 और +2, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ में आया कैसे लेते हैं हम लोग, 9th क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, गॉट इट। व्हेन x इज इक्वल टू 0, y गिव्स 2, व्हेन x इज इक्वल टू -2, y गिव्स 0, गॉट इट। तो ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट बन गए, यहां पर कोऑर्डिनेट ये 0 और ये 2 कोऑर्डिनेट हो गया। ये क्या कोऑर्डिनेट देता है हमको, -2 और 0 कोऑर्डिनेट देता है, गॉट इट। चलो लेट्स टेक इट ऑन द ग्राफ, गॉट इट। चलो देखो 0 और 2, ठीक है ना, 0 कहां आएगा हमारा, 0 ये रहा आपका, ठीक है ना, ये आप, और 2 y एक्सिस पर 2, ये रहा हमारा 2, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट मिला ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया 0 2, गॉट इट। नेक्स्ट -2 और 0, -2 इट मींस x एक्सिस, तो x एक्सिस पर -2 कहां है, ये रहा -2, ठीक है। और 0 y एक्सिस को 0 कहां है, ये रहा 0, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मुझे यहां मिला ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया -2 0, गॉट इट। अब जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं, क्या करता हूं, ज्वाइन करता हूं, तो लेट्स ज्वाइन बोथ द पॉइंट्स हियर। ये जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो मुझे क्या मिली, एक स्ट्रेट लाइन मिली, गॉट इट। क्या मिली मुझे, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो यहां पर हम जीरोस की बात कर रहे हैं, तो आप ध्यान से यहां पर देखो इसके अंदर, ठीक है। x एक्सिस पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का है, अच्छा बताओ ये वैल्यू का है कि ये x की वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी की है x की वैल्यू है, और ये वैल्यू का है कि हमारी y है, ये x y है। सेम एज यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्या है मेरे पास x है, और ये क्या है मेरे पास y है, गॉट इट। कितनी बात आ गई समझ में। चलो जब मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूं, जब मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 0 आ रही है 0। जब मैं x की वैल्यू -2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 0, और y क्या है मेरे पास, y है मेरा px, y क्या है मेरा px। यानी कि यहां पर अगर y px है तो y px किस पर हुआ, y 0 किस पर हुआ, -2 पर हुआ, तो -2 इज द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड, समझ में आया, ठीक है। इसका मतलब मैंने निकाल लिया, यहां से जियोमेट्रिकल फॉर्म में हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, जियोमेट्रिकल फॉर्म में हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू -2 ली तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब y 0 हुआ, इट मींस px हमारा जो पॉलिनोमियल था वही तो 0 हुआ, क्योंकि मैंने y क्या लिया, px लिया, गॉट इट। यहां पर y2 हो गया, यहां पर ये हो गया, यानी कि x एक्सिस पर मुझे y की वैल्यूज मिल रही है, ठीक है ना। x एक्सिस पर मुझे क्या मिल रही है, y की वैल्यू मिल रही है, और y क्या लेंगे हम लोग, y हमेशा y को हम लोग px लेंगे, गॉट इट। y को क्या लेंगे, px लेंगे। तो y अगर मैं 0 करना चाहता हूं, y अगर मैं 0 चाहता हूं, y 0 क्यों चाहता हूं, क्योंकि मुझे px 0 चाहिए, तो px कब 0 मिलेगा, जब y 0 होगा, और y 0 कब होगा, x एक्सिस पर होगा, किस पर होगा, x एक्सिस पर हमारा y 0 होगा, ठीक है ना। यानी कि x एक्सिस पर मुझे क्या मिलेगा, सारे के सारे y 0 मिलेंगे, और y अगर 0 मिलेंगे तो px ऑलरेडी 0 हो जाएगा। यानी कि यहां से जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात हो रही है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम जियोमेट्रिकल इस ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं, तो हम x एक्सिस पर वैल्यूज देखेंगे, इस पर देखेंगे, x एक्सिस पर हम लोग वैल्यूज देखेंगे, गॉट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। मैंने क्या समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलो देखो ये बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी
ठीक है ना। देखो ये हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन लिया था। लीनियर इक्वेशन ठीक है ना, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन की जिसकी डिग्री 1 होती है, ax + b के फॉर्म में होती है और a इज नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट, इतनी बात आ गई समझ में। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जब भी डिग्री किसी की 1 होगी, यानी कि हमारे पास अगर लीनियर पॉलीनोमियल होगा, कौन सा पॉलीनोमियल होगा, लीनियर अगर पॉलीनोमियल हमारे पास अगर होगा, लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलीनोमियल इट मींस द पॉलीनोमियल व्हिच हैज डिग्री 1, वो x एक्सिस को एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करेगा। कितने पॉइंट पर कट करेगा, एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है ना, अगर x एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट करेगा तो हमारे पास x एक्सिस को कोई भी ग्राफ अगर जितने पॉइंट पर कट करेगा वहां से हमको y की वैल्यू मिलेगी। ये बात तो समझ में आ गई आप लोगों को कि x एक्सिस पर x की वैल्यू जो होगी वो है, लेकिन उसके पास में y की वैल्यू क्या होती जाएगी, 0 होती जाएगी। तो x एक्सिस पर जितने भी ग्राफ कट होंगे वहां पर y आपका 0 0 0 होता जाएगा, और y अगर 0 होता गया इसका मतलब पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इट मींस वी गेट द zeros ऑफ पॉलीनोमियल। ठीक है ना, मतलब zeros ऑफ पॉलीनोमियल हमको कहां मिलेंगे, ओनली x एक्सिस पर। तो कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितनी बार उसको कट करेगा उतनी ही हमें क्या मिलते जाएंगे, zeros मिलते जाएंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलीनोमियल हमेशा क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। क्या बनाता है लीनियर पॉलीनोमियल, स्ट्रेट लाइन। गॉट इट, लीनियर पॉलीनोमियल हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। गॉट इट, लीनियर पॉलीनोमियल अगर स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की बात कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जो होता है वो बनाता है पैराबोला। पैराबोला इस टाइप का शेप होता है। पैराबोला कैसा होता है, क्या बनाता है बताता हूं। पैराबोला, ये पैराबोला बनाएगा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या बनाएगा, पैराबोला बनाएगा। तो ये इस टाइप से पैराबोला एक शेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। गॉट इट, लेट्स टेक हियर ठीक है। देखो ये इस टाइप से कोई सा शेप होता है, इसी को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो ये x एक्सिस हो गई हमारी, और ये क्या हो गई हमारी, y एक्सिस हो गई। तो यहाँ पर देखो इस पैराबोला ने कितनी जगह पर x एक्सिस को कट किया, सर ये यहाँ किया, यहाँ किया। तो जितनी x एक्सिस पर कट करेगा उतनी y हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो सकते हैं सर, 2 जीरोस हो सकते हैं। समझ में आया है ना। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है तो ये एक इस टाइप का अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है ना, तो हियर यू कैन सी दैट कि 3 टाइम्स 1 2 3 x एक्सिस कितने बार कट होगी, 3 बार, 1 2 3। तो यहाँ पर कितने जीरोस हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते हैं 3 जीरोस हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिग्रीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल x एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट कर सकता है। एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट करने का मीनिंग क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पर कट कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये कट ही ना करे। ठीक है, क्या ना करे, कट ही ना करे। पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पर, यानी कि मैक्सिमम जीरोस हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी वो कितने देगी, 2 देगी। व्हाट इट, एज इट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात करते हैं तो मैक्सिमम कितने, एटमोस्ट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलो अब मूव करते हैं हम लोग एक्सरसाइज, आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, 2.1। चलो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि मैंने क्या किया, आपके एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, उसके क्वेश्चंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कितने जीरोस हो सकते हैं। यहाँ ग्राफ देख करके आप लोग बता सकते हो कि सर कितने जीरोस हो सकते हैं यहाँ पर। गॉट इट। तो ध्यान रखो कि जीरो कहाँ मिलेगा हम लोगों को, x एक्सिस पर मिलेगा। जीरो कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर क्यों मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू, तो y क्या होता है, y हम क्या ले रहे हैं सर, px ले रहे हैं।
y इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है हम y के इक्वल ले रहे हैं, दैट्स व्हाई वी वांट जीरोस, गॉट इट। चलो अब देखो कैसे बताएंगे कि जो भी ग्राफ है x एक्सिस को जितने पॉइंट पर टच करेगा या कट करेगा उतने ही जीरोस उसके अंदर होंगे। अब यहाँ पर देखो आप लोग, ये x एक्सिस हो गई और यहाँ पर ये ग्राफ अगर हमने बनाया तो x एक्सिस को ये तो टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है, x एक्सिस को क्या टच कर रहा है या कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, नो जीरोस, यहाँ कोई जीरो नहीं, नो जीरो, व्हाट इट। चलो यहाँ देखो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ ओनली 1 पॉइंट पर यहाँ पर ये कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि px की वैल्यू यहाँ 0 होगी, तो यहाँ पर कितने जीरो मिलेंगे हमको, 1 जीरो, ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3, गॉट इट, यहाँ पर 3 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पर हमको 3 जीरोस मिलेंगे, कितने जीरोस मिलेंगे, 3 जीरोस यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 1 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमको 2 जीरोस मिलेंगे, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो हियर वी गेट 4 zeros, 1 2 3 and 4, how many zeros, 4 zeros, यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे, 4 zeros, what it, 1 2 3 and 4, what it। next question number 6, 1 2 3, here we will get 3 zeros, कितने जीरो मिलेंगे, 3 zeros। all the students, I hope you understand what I am make you understand, जो भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की वो समझ में आया होगा, गॉट इट, ठीक है, आया समझ में। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक प्रैक्टिस करो बेटा क्वेश्चंस की अच्छे से, गॉट इट। चलो